Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.2. Question number 1. Separate the empty set from the following set. अब यहाँ पे सबसे पहले हम empty set की डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे। empty set के 3 नेम हैं, empty set, void set, null set. अब यहाँ पे empty set की डेफिनेशन गिवन है, a set which does not contain any element is known as empty set or void set or null set. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो कहलाता है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें, यहाँ पे b इज इक्वल, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट राइट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। इसको आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये सैम्पल है एम्प्टी सेट का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। अब यहाँ पे 6 और 7 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं है, 6 के बाद 7 ही आता है। 6 और 7 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ये है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे जो सेट है इंटीजर्स का, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 0 एंड 1 के दरमियान का नंबर, 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे ये सेट होगा एम्प्टी सेट। यहाँ पे राइट करेंगे एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, आपके सर पे हेयर्स का सेट। तो यहाँ पे आपके सर पे जो हेयर्स हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पे ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे नॉट एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट खाली होगा तो उसके लिए हम राइट करेंगे एम्प्टी सेट। अगर कोई सेट खाली नहीं होगा, वहां पे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे नॉट एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के दरमियान इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे पी और क्यू के दरमियान कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है, ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एम्प्टी सेट। Question number 2. Separate the finite and infinite sets. First one is done for you. Question number 2 स्टार्ट करने से पहले फिनाइट और इनफिनाइट सेट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है फिनाइट सेट एंड इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट की डेफिनेशन है, a set consisting of a fixed number of elements which are countable is called finite set. यहाँ पे राइट है एक सेट जो कि मुश्तमिल है फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पे तादाद बिल्कुल फिक्स हो, विच आर काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सके, इज कॉल्ड फिनाइट, इसको कहते हैं फिनाइट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6। ग्रेड 6 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनकी तादाद फिक्स है, ये कहलाएगी फिनाइट सेट। वो सेट जिनके नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको कहते हैं फिनाइट सेट। सेकंड है इनफिनाइट सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट काउंटेबल। अब यहाँ पे वो सेट जो कि लामहदूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हों, जिनको काउंट नहीं कर सकते, इसको कहते हैं इनफिनाइट सेट। ए इज इक्वल स्टार ऑन द स्काई। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है कि जितने भी स्टार्स हैं स्काई पे, आसमान पे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इनफिनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, इनको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने होल नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं बताई हुई, तो ये इनफिनाइट सेट है। जहाँ पे लिमिट बताई होती है वो फिनाइट सेट है, जहाँ पे लिमिट नहीं बताई होती, यहाँ पे ये भी एग्जांपल देखें, इनफिनाइट सेट के लिए डॉट शो किया गया है। फिनाइट सेट में लिमिट बताई जाती है, जबकि इनफिनाइट सेट में लिमिट नहीं बताई जाती। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। अब यहाँ पे ये डन है, सोल्व कर दिया गया है, ये फिनाइट सेट है। मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40 काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिट बताई हुई है 40 तक, इस वजह से ये फिनाइट सेट है। सेकंड है सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं यहाँ पे उनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होते हैं इनको कहते हैं फिनाइट, तो यहाँ पे राइट करेंगे फिनाइट। तो यहाँ पे राइट करेंगे फिनाइट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे ये है फिनाइट सेट।
नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स तो बताया हुआ है कि सेट है नेचुरल नंबर का, लेकिन लिमिट नहीं बताई हुई, ये अनलिमिटेड हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे ये है इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। अब यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं स्कूल में, इनको हम काउंट कर सकते हैं कि एक स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, उनकी तादाद मालूम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे राइट करेंगे फिनाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में सेट गिवन है, 10 से लेके 80 तक यहाँ पे काउंटिंग गिवन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिट बताई हुई है 80 तक काउंटिंग है, 10 से लेके 80 तक काउंटेबल है ये सेट, तो यहाँ पे राइट करेंगे फिनाइट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन द पंजाब। पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं इनकी तादाद काउंटेबल है, काउंट की जा सकती है, तो यहाँ पे राइट करेंगे फिनाइट। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तादाद नहीं बताई हुई कि कितने सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, कितने तादाद हैं ऑड नंबर्स की, तो यहाँ पे राइट करेंगे इनफिनाइट। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 30, 30 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स का सेट। अब यहाँ पे 30 से बड़े नेचुरल नंबर्स बताए हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि कहाँ तक, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलटन सेट्स, आल्सो राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने से पहले सिंगलटन सेट्स की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन राइट है सिंगलटन सेट की, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स इज नाउन एज सिंगलटन सेट। एक सेट जो कि मुश्तमिल हो सिर्फ एक एलिमेंट पर, इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में b इज इक्वल, अब यहाँ पे b में सिर्फ एक एलिमेंट राइट है, c में सिर्फ एक फ्रैक्शन राइट है, ये सिंगलटन सेट है। अब यहाँ पे राइट है a इज इक्वल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो जो इवन प्राइम नंबर है वो जस्ट 2 है, 2 इवन प्राइम नंबर है, इसका मतलब है a इज इक्वल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सिंगलटन सेट है। तो ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो कहलाते हैं सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलटन सेट, आल्सो राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। पार्ट नंबर 1 है a इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट है 4, 5, 7। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये बताना है कि ये सिंगलटन सेट है या नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि ये जो सेट गिवन है इसमें कितने कार्डिनल नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स की तादाद गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद है 1, 2, 3। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट हो, तो यहाँ पे ये है नॉट सिंगलटन सेट। तो इसके बाद यहाँ पे हमने बताना है कार्डिनल नंबर्स यानी कि एलिमेंट्स की तादाद, तो यहाँ पे राइट करेंगे n सेट a। अब यहाँ पे सेट a के कार्डिनल नंबर्स हैं 1, 2, 3, एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3। सेकंड है b इज इक्वल, अब यहाँ पे देखें b में राइट है वसीम, एक ही एलिमेंट राइट है, तो यहाँ पे ये है सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर है b का, नंबर ऑफ b सेट के नंबर्स हैं, तादाद है यहाँ पे 1। थर्ड है c इज इक्वल, अब यहाँ पे देखें c में अल्फ़ाबेट राइट है a b c d e, यहाँ पे तादाद है 1, 2, 3, 4, 5, ये सिंगलटन सेट नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे नॉट सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे कार्डिनल नंबर है सेट C के 1, 2, 3, 4, 5, एलिमेंट्स की तादाद है 5। नेक्स्ट है D इज इक्वल सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। अब यहाँ पे 8 और 10 के दरमियान ऑड नंबर है 9, यहाँ पे 9 ऑड नंबर है, यानी कि अगर हम यहाँ पे D सेट राइट करें तो D सेट क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे अगर हम डी सेट राइट करें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो डी सेट के एलिमेंट्स हैं 9, 9 ऑड नंबर है 8 और 10 के दरमियान, तो यहाँ पे राइट करेंगे ये है सिंगल। तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंगलटन सेट, और यहाँ पे कार्डिनल नंबर है डी के।
यहाँ पे डी सेट का कार्डिनल नंबर है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1। E इज इक्वल सेट ऑफ कंपोजिंग नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। अब यहाँ पे जो सेट ऑफ कंपोजिंग नंबर्स हैं, अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ कंपोजिंग नंबर्स राइट करें 0 और 11 के दरमियान 4, 6, 8, 9 एंड 10, ये सेट ऑफ कंपोजिंग नंबर्स हैं 0 और 11 के दरमियान। अब यहाँ पे ये सिंगल टोन सेट नहीं है तो यहाँ पे राइट करेंगे नॉट सिंगल टोन सेट। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ सेट ई के जो एलिमेंट्स की तादाद है 1 2 3 4 5। यहाँ पे नेक्स्ट है f इज इक्वल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लेंगे f इज इक्वल इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 से जो छोटे इवन प्राइम नंबर्स हैं वो जस्ट है 2। तो यहाँ पे ये है, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंगल टोन सेट। और यहाँ पे जो नंबर है इस सेट के कार्डिनल नंबर ऑफ सेट f इज इक्वल, यहाँ पे तादाद है 1। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। अगर जो सेट a है होल नंबर्स हो 11 तक, b इज इक्वल बी सेट के एलिमेंट हैं 2 1 3, c इज इक्वल एम्प्टी सेट, d इज इक्वल, अब यहाँ पे d सेट के एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 11 तक, e इज इक्वल e सेट के एलिमेंट हैं 2, f इज इक्वल f सेट के एलिमेंट हैं 3 4 5। देन पुट द करेक्ट सैम्बल। अब यहाँ पे ये सैम्बल गिवन है, स्टूडेंट को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सैम्बल कौन से हैं, इनके क्या नेम हैं। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। 1 2 3 4 और 5 सैम्बल्स के यहाँ पे डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में सैम्बल्स गिवन है, इस सैम्बल्स को कहते हैं सबसेट, इस सैम्बल को कहते हैं सुपरसेट, इस सैम्बल को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और इस सैम्बल को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और इस सैम्बल को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब यहाँ पे इन सैम्बल्स के ये नेम्स स्टूडेंट को सबसे पहले लर्न होने चाहिए। अब यहाँ पे हम सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। यहाँ पे राइट है सबसेट, अ सबसेट इज अ सेट विच इज कंटेन्ड इन अनदर सेट। सबसेट वो सेट है जो कि मुश्तमिल होता है दूसरे सेट पे, कहलाता है सबसेट। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में ये सेट A है, 4 तक एलिमेंट्स हैं, ये सेट B है, 5 तक एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं, तो इसको हम राइट करेंगे A सबसेट है B का। अब यहाँ पे अगर सेट A नॉट सबसेट हो सेट B का, तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे A नॉट सबसेट ऑफ सेट B। अब यहाँ पे राइट है रिमेंबर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A सबसेट है A का, B सबसेट है B का, यानी कि तमाम जो सेट हैं वो अपने सबसेट्स होते हैं। एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट ये सैम्बल है एम्प्टी सेट का, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट। जितने भी सेट होते हैं उनका सबसेट एम्प्टी सेट मस्ट होता है। इफ़ A सबसेट B एंड B सबसेट A, देन A इक्वल होता है B के। नेक्स्ट डेफिनेशन है सुपरसेट। अ सुपरसेट इज अ सेट विच कंटेन, एक सुपरसेट वो सेट होता है जो कि मुश्तमिल होता है अनदर सेट कम्प्लीटली, दूसरे सेट पे मुकम्मल तौर पर। तो इसको हमने इस तरह से राइट करना होता है A सुपरसेट है B का, B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A। इन द अबव एग्जाम्पल B सुपरसेट ऑफ सेट A। अब यहाँ पे ये जो ऊपर एग्जाम्पल थी, जो B है वो सुपरसेट है सेट A का, तो इसको हमने इस फॉर्म में राइट करना है B सुपरसेट सेट A, क्योंकि सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं, इस वजह से इसको इस तरह से राइट करेंगे B सुपरसेट ऑफ सेट A। यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट A दैट इज नॉट इक्वल टू सेट A। यानी कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, ये सेट A के एलिमेंट्स हैं A E I O U, ये सेट B के एलिमेंट्स हैं A I O U। सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A में हैं, लेकिन सेट A का एक एलिमेंट सेट B में नहीं है। तो यहाँ पे राइट है इफ़ B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A
then all elements of B are in A, but A contain at least one element that is not set B. अगर सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद हों लेकिन सेट A का ऑलमोस्ट एक एलिमेंट सेट B में मौजूद ना हो तो इसको हमने इस फॉर्म में राइट करना है B सेट प्रॉपर सबसेट सेट A, B सेट प्रॉपर सबसेट सेट A बिकॉज जो E है वो सेट A में तो है लेकिन सेट B में नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की ये डेफिनेशन है, इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, यानी कि ऐसा सबसेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट के मौजूद हों इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और इसको यहाँ पे हमने इस सिंबल से डिनोट करना होता है, जाहिर करना होता है इस सिंबल से। इक्विवेलेंट सेट्स हैं, टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इनके नंबर्स यानी कि जो तादाद है एलिमेंट्स की वो सेम हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। ये ज़रूरी नहीं है इक्विवेलेंट सेट में कि इनके एलिमेंट्स भी सेम हो, बस यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में इनकी तादाद सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, A सेट में है 2 3 4 5, B सेट में है C D E F। अब यहाँ पे तादाद है 1 2 3 4 और यहाँ पे तादाद है 1 2 3 4। यहाँ पे तादाद सेम होनी चाहिए, लाजमी नहीं कि एलिमेंट्स भी सेम हो, तो ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है A। अब यहाँ पे हमने राइट करना है इन सैम्बल में से कोई एक सैम्बल। A सेट के एलिमेंट्स हैं, होल नंबर्स हैं 11 तक, 0 से लेके 11 तक। B सेट है 2 1 3। अब यहाँ पे देखें 2 1 3 सेट A में मौजूद होंगे क्योंकि यहाँ पे होल नंबर्स हैं 11 तक, तो यहाँ पे है 2 1 3। सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इसको इस तरह से, सुपर सेट का यहाँ पे साइन राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A में हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे सेट A सुपर सेट सेट B के सेट B के तमाम एलिमेंट्स हैं सेट A में। सेकंड है D। अब यहाँ पे जो D सेट है, D सेट के एलिमेंट हैं 0 से लेके 11 तक। A सेट के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे होल नंबर्स हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, होल नंबर्स हैं यहाँ पे 11 तक। अब यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सेट भी होगा क्योंकि यहाँ पे D सेट के एलिमेंट 0 से 11 तक हैं, A सेट के एलिमेंट 0 से 11 तक हैं, तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सेट भी होगा क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम है। यहाँ पे भी 0 से लेके 11 तक है, यहाँ पे भी 0 से लेके 11 तक है। और इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड होगा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के लिए यहाँ पे हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन रीड आउट की थी जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट सेम होते हैं, यानी कि D सेट मुश्तमिल है A सेट पे, A सेट मुश्तमिल है D सेट पे। इम्प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल राइट करेंगे और इक्विवेलेंट सेट्स का भी सिंबल राइट करेंगे। जो आंसर गिवन है बुक की बैक साइड पे यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। C। अब यहाँ पे जो C सेट है ये एम्प्टी सेट है। E सेट है, E सेट में एलिमेंट्स हैं 2, तो यहाँ पे ये सिंबल राइट करेंगे कि जो C सेट है वो प्रॉपर सबसेट है E का। यहाँ पे जो C सेट है वो प्रॉपर सबसेट है E का। उससे पहले जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, तो यहाँ पे C प्रॉपर सबसेट है E का। नेक्स्ट है F। अब यहाँ पे F सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और A सेट के एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 11 तक, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इस सिंबल को। ये सिंबल है सबसेट का। F सेट के तमाम एलिमेंट्स सेट A में हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे F सेट सबसेट है सेट A का। नेक्स्ट है B। B सेट के एलिमेंट्स हैं 2 1 3। F सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब यहाँ पे इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम है, तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट सेट का सिंबल राइट करना है ये वाला। अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो तो इक्विवेलेंट सेट की सिंबल को यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट है E सेट के एलिमेंट्स हैं 2, B सेट के एलिमेंट्स हैं 2 1 3। अब यहाँ पे देखें E सेट के तमाम एलिमेंट्स B सेट में हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे E सेट के तमाम एलिमेंट्स B सेट में हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे E प्रॉपर सबसेट B। नेक्स्ट है D। अब यहाँ पे D सेट के एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 11 तक, B सेट के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2 1 3, तो यहाँ पे राइट करेंगे
डी सेट सुपर सेट है बी का, क्योंकि बी सेट के तमाम एलिमेंट्स डी सेट में हैं। सुपर सेट का सिंबल राइट करेंगे। नेक्स्ट है एफ। अब यहाँ पे एफ सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5। सी सेट के एलिमेंट्स हैं एम्प्टी सेट। यहाँ पे राइट करेंगे सुपर सेट का सिंबल, एफ सुपर सेट है सी का। नेक्स्ट है लास्ट पे ई सेट के एलिमेंट्स हैं 2। ई सेट के एलिमेंट्स हैं 2। अब यहाँ पे अभी हमने रीड आउट किया कि हर सेट अपने सेट का सबसेट है, तो यहाँ पे हम सबसेट का सिंबल राइट करेंगे। ई सबसेट है ई के। अभी मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे बुक की बैक साइड पे आंसर्स रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने से पहले इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। ए और बी कहलाते हैं, सेट ए और बी इक्वल कहलाते हैं अगर इनके एलिमेंट सेम हो। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए सेट बी के। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें, ये ए सेट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये बी सेट है 1 2 3 4 5। दोनों की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो यहाँ पे ए इक्वल सेट है बी सेट के। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखें, ए ई आई ओ यू वोवेल लेटर्स हैं सेट पी में और सेट क्यू के हैं ए ई यू आई ओ, यानी कि एलिमेंट्स सेम हैं, तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है और यहाँ पे तादाद भी सेम है, तो यहाँ पे राइट करेंगे P इज इक्वल Q। एलिमेंट्स भी सेम है, तादाद भी सेम है। ये है इक्वल सेट की डेफिनेशन। इक्विवेलेंट सेट्स हैं टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इनके नंबर्स यानी कि जो तादाद है एलिमेंट्स की वो सेम हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। ये ज़रूरी नहीं है इक्विवेलेंट सेट में कि इनके एलिमेंट्स भी सेम हो, बस यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट में इनकी तादाद सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, ए सेट में है 2 3 4 5, बी सेट में है C D E F। अब यहाँ पे तादाद है 1 2 3 4 और यहाँ पे तादाद है 1 2 3 4। यहाँ पे तादाद सेम होनी चाहिए, लाजमी नहीं कि एलिमेंट्स भी सेम हो, तो ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट को इस एरो की शेप के साथ डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, ए इज इक्वल वकास वसीम असगर। यहाँ पे ये ए सेट है, बी सेट है, असगर वसीम वकास। अब यहाँ पे देखें वकास वसीम एंड असगर। अब यहाँ पे इनके एलिमेंट्स 3 3 हैं, एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो यहाँ पे ये है इक्वल सेट, तो यहाँ पे राइट करेंगे यहाँ पे ये इक्वल सेट है। सेकंड है V इज इक्वल ए ई आई ओ यू। यहाँ पे ये वोवेल लेटर्स हैं। W इज इक्वल यू आई ओ ई ए। अब यहाँ पे ये वोवेल लेटर्स हैं। अब यहाँ पे इनकी तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो यहाँ पे ये है इक्वल, यानी कि V इक्वल है W के, तो यहाँ पे ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट है x इज इक्वल, अब यहाँ पे x जो है x के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। y इज इक्वल, y सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वल सेट है। अब यहाँ पे ये इक्वल सेट्स हैं। p इज इक्वल, यहाँ पे है p q r s t। q इज इक्वल p q r s t। अब यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो यहाँ पे ये कहलाएंगे इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है D इज इक्वल सेट ऑफ वोवेल्स। E इज इक्वल A B C D। अब यहाँ पे देखें सेट ऑफ वोवेल्स होते हैं A E I O U, ठीक है। यहाँ पे अगर हम राइट करें A E I O U, तो यहाँ पे इनकी तादाद है 1 2 3 4 5। E में यहाँ पे इनकी तादाद है 1 2 3 4 5। ऐसे सेट जिनकी तादाद सेम हो, एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, वो सेट कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट, तो यहाँ पे राइट करेंगे इक्विवेलेंट्स।
सेट्स। अब यहाँ पे देखें L इज इक्वल सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के दरमियान के जो इवन नंबर्स हैं वो नंबर्स होते हैं 6। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6। अब यहाँ पे 4 और 6 के दरमियान होल नंबर्स है 5। अब यहाँ पे देखें तादाद सेम है एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर पे है ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे ये है इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है N इज इक्वल हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, O इज इक्वल क्रिकेट हॉकी फुटबॉल। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये कहलाएगा इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट्स एंड इम्प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। सबसे पहले हम एक सेट राइट करेंगे प्राइमरी कलर्स का, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स को। तो यहाँ पे राइट करेंगे, सबसे पहले ए सेट राइट करेंगे। ए सेट है प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो, ब्लू। सबसे पहले इनके हमने सबसेट्स राइट करने हैं। यहाँ पे राइट कर लेंगे सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए। सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट राइट करना है। सबसेट्स राइट करने के लिए सबसे पहले एम्प्टी सेट राइट करते हैं। नेक्स्ट रेड, नेक्स्ट राइट करेंगे येलो, नेक्स्ट राइट करेंगे ब्लू, रेड येलो, नेक्स्ट राइट करेंगे रेड ब्लू, नेक्स्ट राइट करेंगे येलो ब्लू, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे रेड येलो ब्लू। अब यहाँ पे ये हैं सबसेट्स ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सबसेट्स हैं सेट ए के। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है ये जितने भी सबसेट्स हैं इनमें से प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स को। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स होंगे अब यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स होंगे एम्प्टी सेट, रेड, येलो, ब्लू, रेड येलो, येलो ब्लू। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है प्रॉपर सबसेट्स। यहाँ पे राइट करेंगे इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये एक राइट करेंगे रेड, येलो, ब्लू। इम्प्रॉपर सबसेट्स में है रेड, येलो, ब्लू। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये है प्रॉपर सबसेट्स और यहाँ पे ये जो है ये है इम्प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। यहाँ पे पी सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, क्यू इज इक्वल। अब यहाँ पे है प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13। हमने शो करना है इसको कि क्या ये इक्वल सेट है।
क्वेश्चन नंबर 7 में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 15। तो सबसे पहले राइट कर लेंगे p इज इक्वल 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। और यहाँ पे q है, q इज इक्वल, अब यहाँ पे ये जो प्राइम नंबर्स मैंने राइट किए हैं ये लेस देन 15 है। q इज इक्वल है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो यहाँ पे राइट करेंगे p इज इक्वल है q के। तो यहाँ पे ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि p इक्वल है q के सेट p इक्वल है सेट q के। क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फैसलाबाद, राइट द कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट a। अब यहाँ पे हमने फैसलाबाद वर्ड के लेटर्स का सेट राइट करना है और यहाँ पे राइट भी करेंगे इसके कॉर्डिनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने वर्ड फैसलाबाद के लेटर का सेट राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे a इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे f, a, i, s, l, b, d। आपने सेट में जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको राइट नहीं करना, a को जस्ट वन टाइम राइट करेंगे f, a, i, s, l, b, d। यहाँ पे ये वर्ड फैसलाबाद के लेटर का सेट है। यहाँ पे हमने राइट करना है इनके कॉर्डिनल नंबर्स। यहाँ पे राइट करेंगे n, सेट a के कॉर्डिनल नंबर्स हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन सेट नोटेशन, देन राइट अ सबसेट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने सेट नोटेशन फॉर्म में फैमिली मेंबर्स के नेम राइट करने हैं और उसके बाद सबसेट राइट करने हैं अपने फैमिली मेंबर्स के। यहाँ पे मैं फर्जी तौर पे क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ कि आपने एक्टिविटी बेस पे इसको कैसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सबसे पहले फैमिली मेंबर्स का नेम राइट करना है। सबसे पहले सेट नोटेशन फॉर्म के लिए सेट को नेम दे देंगे A। अब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स राइट कर लेंगे राबिया, फातिमा, अली। जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं आप उनके नेम राइट करेंगे। सबसे पहले सेट नोटेशन फॉर्म में आपने इस तरह से एक सेट राइट करना है। उसके बाद आपने सबसेट्स राइट करने हैं। सबसेट राइट करने हैं सेट A के। सबसे पहले एम्प्टी सेट राइट करेंगे, उसके बाद राबिया, उसके बाद राइट करेंगे फातिमा, उसके बाद राइट करेंगे अली, उसके बाद राइट करेंगे राबिया एंड फातिमा। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद राबिया, फातिमा, अली, उसके बाद राबिया एंड फातिमा, राबिया एंड अली, फातिमा एंड अली। उसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे राबिया, फातिमा एंड अली। इस तरह से सबसे पहले सेट नोटेशन फॉर्म में आपने सेट राइट करना है। उसके बाद उसी सेट के सबसेट आपने फैमिली मेंबर्स के राइट करने हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सोल्व करना है।